तमाम मीडिया कर्मी के बहुत बहुत धन्यवाद। आई के जे प्रेस विज्ञप्ति अछि से हम सब जन स्वराज के बैनर तले कर रहल छी। तई में मुख्य मुद्दा बहुत रास हमर अध्यक्ष जी बतेला है और पदाधिकारी लोकन बतेला है। जनगणना जाति जनगणना भेले तो जाति जनगणना के बिहार सरकार आरक्षण जे 65% केलखिन आ ओहि में जे रुकावट भेलनि तो ओहि के लेल केंद्र के अखन तक प्रस्ताव भेजलखिन कि नहीं, वो तो कम से कम श्वेत पत्र जारी करथि। तो हमर सबके ई डिमांड है जे वो अगर जाति जनगणना के माने छथिन और करेला है विधिवत, तो वो केंद्र में वह छथि, राज्य में वह छथि, केंद्र से स्वीकृति लऽ कऽ राष्ट्रपति से ओकरा कानून बना देथुन और वो जे हिनकर आरक्षण जे छलनि 65% ओकरा आरक्षण में लाबौ। ओहि के लेल तो अखन तक ई दुनू में से केओ कोनो पहल नहीं कर रहल छै। तो इहो एगो मुद्दा हमर सबके माने पार्टी के अछि। धन्यवाद। आज जन स्वराज की तरफ से आप तमाम पत्रकार बंधुओं को स्वागत है। सबसे पहले पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है उसका हम लोग सभी आदमी सर्वसम्मत से निंदा करते हैं। दूसरी बात, आज हम लोगों को आपसे मुखातिब होने का मकसद है कि बिहार में जातीय जनगणना 7 नवंबर 2027 को विधानसभा में वर्तमान सरकार के द्वारा रखा गया। 22 नवंबर 23 को सरकार ने जातीय गणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणा कभी जमीन पर लागू नहीं हुआ। जन स्वराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रही है। सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जो विभिन्न प्रकार है। हमारे वरीय पदाधिकारीगण, आदरणीय महामंत्री कबीरुद्दीन साहब, हमारे आदरणीय प्रदेश कमेटी के सदस्य इंद्रशेखर जी, हमारे प्रदेश के सदस्य आदरणीय रत्नेश्वर ठाकुर जी और हमारे अनुमंडल अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल जी भी आप लोगों को कुछ बतावेंगे। लेकिन जातीय जनगणना और भूमि सर्वे हमारी मांगे हैं कि इस पर बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आज तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य मेरे यहाँ मात्र 20% ही हुआ है, जबकि बिहार सरकार के साथ साथ जहाँ भी इस कार्यक्रम को रखा गया उस प्रदेश में कहीं कहीं 80% से भी ज़्यादा है। इसलिए जन स्वराज इस बात को आंदोलन के रूप में रखने जा रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। अब हमारे कबीरुद्दीन साहब इसके संबंध में कुछ अपना बात रखेंगे। कबीरुद्दीन साहब। नमस्कार साथियों, आप सभी प्रेस वालों का जनसुराज के कार्यालय में स्वागत है। हम लोगों की, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कुछ मांग है। उसमें एक सबसे बड़ी मांग हम लोगों की है कि ज़मीन सर्वे करा के सरकार ने 2008 में कहा था कि पिछड़ों को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को पेपर पे दे दिया गया है और उन लोगों को अभी तक दखल कब्जा में ज़मीन नहीं मिली है। तो सरकार से हम लोगों की मांग है कि इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए और भूमि सर्वे के नाम पर जो सरकारी ऑफिस में जैसे कि सीओ और बाकी लोग जो घूसखोरी कर रहे हैं, उस पर लगाम कैसे करेगी सरकार, इसके बारे में सरकार हम लोगों को बताए
और हम लोगों को ये चीज़ ये भी बताए कि ये जो भूमि सर्वे के नाम पे तरह तरह का क्राइम हो रहा है, भूमि सर्वे के नाम पे और शराबबंदी के नाम पे, ये कब तक चलेगा और इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है, ये हम लोगों को क्लियर करे। सरकार का क्या मंशा है इसके पीछे, ये क्लियर करे, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमारे जिला के अभी अध्यक्ष जी बोले हैं, सब बात को रखे हैं जो पार्टी द्वारा भी तय किया गया है। एक बात है कि गरीबों की अदालत में आम जनता से गवाही दिलाएंगे और बिहार की हालत सुनाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाएंगे, ये आलम है बिहार का। तो हम लोग केवल सरकार के द्वारा जो घोषित है उस पर सवाल या निशान उठाते हैं और वही डिमांड करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन सरकार जो घोषणा किए थे कि जातीय जनगणना के बाद 2 चीज़ कहे हुए थे कि आरक्षण में बढ़ोतरी की जाएगी जनगणना की रिपोर्ट देखने के बाद, जो आज तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये हमारा पहला डिमांड है सरकार से। दूसरी बात है कि आप लोगों को मालूम है कि जो कहा गया था कि 80 लाख परिवारों को रोजगार के लिए और जो विभिन्न सृजन जो काम का सृजन किया गया था 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया करके दिया जाएगा, जो आज तक लगता है या तो डबल इंजन की सरकार है, यही मोदी जी वाला केवल छलावा है कि भाई हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा या ये 2 लाख रुपया का भी हिसाब किताब होगा। तो ये भी हम लोगों का मांग है कि सरकार जो घोषणा किए हैं तो कम से कम चुनावी वर्ष है भाई, आप ही को फायदा होगा इसका, तो ये क्या कहते हैं ज़मीन पर इस बात को तो उतारिए। अगर इस बात को सरकार देरी करेगी हम लोगों को डिमांड से, तो हम लोग पार्टी के द्वारा बिहार के सभी जिलों में 1 करोड़ आम जनता का हस्ताक्षर युक्त राज्यपाल को सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो अंतिम सत्र होगा बिहार विधानसभा का इस बार, माने चुनाव से पहले, अक्टूबर में चुनाव हो रहा है ना, तो चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र होगा उस अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसकी तारीख भी हमारे पार्टी की तरफ से प्रदेश के स्तर से घोषणा कर दी जाएगी। बाकी जो छोटी छोटी मसला है तो मैंने पहले कह दिया कि भाई भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कहाँ से सुनाऊंगा, अस्पताल का बात करूँ कि कृषि का बात करूँ, कृषि डिपार्टमेंट से छोड़ूँ तो शिक्षा डिपार्टमेंट में आ जाओ, MDM के पकड़ो कि ICDS में जाओ, ICDS को पकड़ो कि 4 किलो अनाज पर जाओ, 5 किलो अनाज जो 4 किलो आता है वहाँ चले जाओ। और अभी जो ताज़ा मामला है तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग समाज के आईना दिखाने का काम करते हैं आप लोग। तो अभी अगर केवल एक अमीन जो सर्वे कर रहा है, भर दिन का जो उसका सर्वे का दुकानदारी चलता है, शाम में केवल उसकी प्रशासन उसके रूम की जांच कर लिया जाए तो लाखों रुपया उसके घर से निकलेगा। ये हमारी मैंने क्या कहते हैं स्पष्ट आरोप है कि ये इसका इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। अरे पैसा तो लोग घर में न रखता है तहसील के भर दिन, मैं अभी मोबाइल पर नहीं लेता है पैसा, तो भाई उसकी भी जांच प्रशासन करे। कहता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, CO के घर में पैसा नहीं जाता है, DM साहब को डायरेक्ट आवेदन दीजिए अगर पैसा कोई मांगता है दाखिल खारिज के नाम पर या अन्य किसी कागजात को ठीक करने के नाम पर। भाई हम कहते हैं एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो सर्वे करता है उसके घर की जाँच कर लिया जाए, उसके पॉकेट की जाँच कर लिया जाए, माने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जन स्वराज का बहुत सिंपल स्टैंड है। बिहार विकास मिशन 2006 नीतीश कुमार दलित और महादलित के लिए लाए थे। सोशल इंजीनियरिंग का पहला उदाहरण यही है। तो महादलित को घर बनाने के लिए, गरीब को जमीन देने के लिए ये योजना लाई गई थी। और आपको जानकारी है कि 94 लाख चिन्हित परिवार को 2 लाख रुपये देना था और घर बनाने के लिए जो भूमिहीन है वो 39 लाख था। 39 लाख में पहले भूमिहीन का हम आपको डाटा दे दें। भूमिहीन के नाम पर 2,34,000 लोगों को जमीन दिया गया और जो रिपोर्ट है आज का 1,20,000 लोगों को अभी तक जमीन देने के बाद भी जमीन प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें एक लाइन और हम जोड़ देते हैं, भूदान से जो जमीन प्राप्त हुआ है जिस तरह से उसका भी कोई ट्रेस आउट नहीं है। सीलिंग में जो जमीन है उसका भी कोई ट्रेस आउट नहीं है। इसीलिए हम लोग भूमि सुधार आयोग लाएंगे। भूमि सुधार आयोग लाके नए सिरे से हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और सरकार से क्या डिमांड करेंगे।
अंतिम स्टेज का सरकार है, अंतिम सांस सरकार गिन रही है, उससे मेरा कोई नहीं है। लेकिन यदि आप भ्रमित कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मेरा सीधा स्टैंड क्लियर है कि आप जातीय जनगणना जो कराए उसमें जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने जो ट्वीट से जारी किया कि कुल इतने आदमी को मैं 2 लाख रुपया दूंगा, एक भी श्वेत पत्र जारी कीजिए, आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए और ये बताइए कि आपने अभी तक कितने लोगों को 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया दिया है, कितने लोगों को जमीन दिया है, भूमिहीनों को। और सर्वे तो सरासर 20% पर जाके अटका हुआ है, सर्वे तो चलने वाला नहीं है। इस सरकार से सर्वे का काम केवल 20% हुआ है और डे बाय डे एक नया आदेश जारी होता है। तो आप सभी जानकारी रखते हैं कि ये भ्रम पैदा करने का एक सामान्य सा एक तरीका है बिहार सरकार का जो स्टैंड है, जनता को भ्रमित करो, जनता को गुमराह करो। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू एवं हमारे जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से हम इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को और इस यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह जो नीतीश जी की सरकार है, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में यह घोषणा इस सरकार के द्वारा की गई कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं या अन्य जातियों में, सामान्य जाति में भी जो गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी। उस घोषणा के संबंध में पहला यह था कि 94 लाख परिवार के जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे यहाँ, उनको रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। आज तक 2 रुपया नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि आप श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा प्रस्ताव यह था कि हम यहाँ सब आरक्षण को बढ़ाकर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हम इस सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं कि आपके इस आरक्षण बढ़ाने का क्या हुआ। तीसरा कि यहाँ लोग 40 लाख के करीब भूमिहीन हैं बिहार के अंदर। सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने वहाँ घोषणा किया था कि 3 डिसमिल हर भूमिहीन परिवार को हम देंगे, और वो आज तक 3.25 लाख लोगों को कागज पर दिया गया, जिसमें 1,20,000 को अभी तक कब्जा नहीं किया गया। 40,000 के अगेंस्ट में 3.25 लाख लोगों को दिया गया 3 डिसमिल जमीन, उसमें 1,20,000 को आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया। ये परिस्थिति, इसमें श्वेत पत्र आप जारी करिए, जनता को बताइए। चौथी बात कि यहाँ जो हमारे बिहार के अंदर गरीबी है, पलायन है, इन तमाम चीज़ों के लिए, बेरोजगारी है, घोषणा के बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है। सर्वे 2013 से हमारे यहाँ सर्वे का काम जारी है और 23 तक सरकारी आंकड़ा है कि 20% ही जमीन का सर्वे हम कर पाए, जबकि आंध्रा वगैरह में 3 साल में 80% सर्वे का काम संपूर्ण कर लिया गया। तो यहाँ इस सरकार इसको जवाब दे यहाँ की जनता को कि इतने दिनों में आप 20% कर चुके हैं और गांव-गांव चूँकि आपकी तैयारी नहीं है, सरकार की तैयारी नहीं है, और गांव-गांव आप झगड़ा, लड़ाई
गोलीबारी विवाद खड़ा करवा रहे हैं और आपकी तैयारी नहीं है। आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आपने समय दिया। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज आलम, मधुबनी सदर नगर अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप देख रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जो सरकार की जो विफलता है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए। 11 मई से हम लोग पूरे बिहार के सभी पंचायतों में और सभी गांवों में जा रहे हैं। वहां पे हस्ताक्षर अभियान होगा और उनसे जानकारी लेकर के हम लोग 11 जुलाई के आसपास गवर्नर जी से मिलेंगे। उनका क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जैसे हमारे सभी सीनियर लीडर्स और हमारे सभी साथियों ने बताया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कभी वो चाह रहे हैं तो बीजेपी को सत्ता का सुख दे रहे हैं। यहाँ बस बिहार में चल रहा है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। प्रशांत किशोर जी मात्र एक ऐसे लीडर हैं बिहार के जिनको आप एक युग पुरुष भी कह सकते हैं, जो आम बिहारी की बात करते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ लालू जी अपने बेटे के लिए परेशान हैं कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए परेशान हैं, निशांत कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी कैसे बची रहेगी। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी अभी आए थे 24 अप्रैल को झंझारपुर में। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रेशर डाला मोदी जी पे कि उनका नाम का घोषणा कर दें कि उनको वो सीएम कैंडिडेट की तरह रखा जाए। तो ये हमारा जो है जनसुराज, ये जन आंदोलन से शुरू हुआ है, जन जागरूकता अभियान से शुरू हुआ। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी पहले 2 साल कंटिन्यू पद यात्रा किए। अब जो गाँव और घर में जो छोटा छोटा जो मुद्दा है उसको लेके हम लोग सरकार के पास जाके सरकार को घेरेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।